ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ अपने लग्जरियस कार से बाहर निकलता है। एंड निकलते ही यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि जाओ का इंटरव्यू लेने के लाए थे, क्योंकि जाओ अब यहाँ पर एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से एक पूरे के पूरे कंपनी का ओनर बन चुका है। तो फिर यहाँ पर वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो कैसे गया। तो फिर यहाँ पर जाओ इन सारी के सारी का क्रेडिट अपनी वाइफ लिली को देने लग जाता है, ये कहते हुए कि जब से मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है वो मेरा लकी चार्म है। एंड तब से यहाँ पर मैंने और हम दोनों ने मिलकर बहुत स्ट्रगल्स किए, जिस तरह से आज ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। इतने में यहाँ पर उन सबकी नजर पड़ जाती है टेरेस पर। एंड यहाँ पर लिली अपनी बहन डीजी को टेरेस पर इस तरह से देखकर तुरंत ही उसकी ओर भाग जाती है। सब लोग यहाँ पर डीजी को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो शाइन फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन शाइन फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी है, अब उनकी फैमिली फुटपाथ पर आ चुकी है। यहाँ पर लिली डीजी को कोई भी कदम उठाने से मना करने लग जाती है। डीजी कहती है कि क्यों, अब तो तुम्हें तसल्ली मिल रही होगी ना मुझे इस तरीके से देखकर, अब तुम्हें यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इतने में यहाँ पर डीजी पागलों जैसे हंसने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता है ये सब कुछ यहाँ पर मेरी और मेरे मॉम डैड की प्लानिंग थी कि तुम्हारी शादी यहाँ पर एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से करवा देंगे और मेरी एक अमीर खानदान में, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हारा लक इस बार अच्छा काम कर गया, जहाँ पर तुम अमीर बन गई और मैं एक बार फिर से सड़क पर आ चुकी हूँ। एंड यहाँ पर इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार लिली को ही ठहरा रही होती है, बट फिर भी यहाँ पर लिली एज अ गुड सिस्टर उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर डीजी यहाँ पर उसे खुद ब खुद टेरेस पर से धक्का दे देती है। लिली उसे पकड़ने जाती है तो लिली के साथ साथ डीजी भी उसके साथ गिर जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में थी। एंड यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि कुछ समय पहले तो यहाँ पर वो टेरेस पर थी और अचानक से अपने बेडरूम में है और वो भी खुद के घर पर। फिर बाद में यहाँ पर लिली दरवाजे को ओपन करने का कोशिश करती है, बट यहाँ पर डोर जो था वो लॉक था। एंड यहाँ पर वो सोचे पड़ जाती है कि एक बार फिर से वो अपनी 5 साल की गलती को दोहराएगी और एक बार फिर से वो अपने पेरेंट्स को अपने आप को कंट्रोल करने देगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। इतने में यहाँ पर उसे 5 की बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर हम जाओ को देखते हैं। एंड जाओ का ये रियल फेस होता है। जाओ जो यहाँ पर दुनिया वालों के सामने अपने आप को एकदम नादान बताता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता। वो जहाँ यहीं पर उसने उसे कुंदू के साथ में छोड़ दिया था। फिर यहाँ पर इतने में वो दरवाजा ओपन हो जाता है, जहाँ पर डीजी आती है। एंड यहाँ पर लिली को उस कमरे से बाहर निकालकर अपने आप को इस कमरे में लॉक कर देती है। लिली यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर डीजी क्यों मुझे बचाना चाहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली को शक हो जाने लगता है कि कहीं यहाँ पर डीजी का भी तो रिबर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि पास लाइफ में उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था उस अमीर इंसान के साथ जाने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो विश कर रही थी कि उसकी शादी भी जाओ के साथ हो जाती, और ये सब जानबूझकर वो कर रही ताकि उसकी शादी जाओ के साथ फिक्स हो जाए। इतने में यहाँ पर लिली के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर उसके मॉम डैड से कह रहे होते कि हमें नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर बेडरूम में अकेले जाओ के साथ रहोगी, अब तो तुम्हें यहाँ पर उसके साथ में शादी करनी होगी और यहाँ पर तुमने अपनी मॉम को भी सपोर्ट करना होगा। जहाँ पर लिली हमें बताती है कि उसके डैड तो उसके बारिश कर जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसका साथ कभी नहीं दिया। रही बात उसकी मॉम की, तो फिर ये उसकी स्टेप मॉम है और यहाँ पर डीजी उसकी बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर होती है। इतने में यहाँ पर डीजी उस बेडरूम से बाहर आती है और उसे देखकर यहाँ पर उसकी मॉम हैरान हो जाती है, कहती कि तुम अंदर क्या कर रही थी। वो कहती कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पर जाओ से शादी करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम से समझा रही होती है कि तुम क्या पागल हो, तुम इस नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड वाले के साथ शादी क्यों करना चाहती हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है ना उसके पास खुद का घर है ना उसके पास कोई गाड़ी है, वो यहाँ पर तुम्हें लग्जरियस लाइफ नहीं दे पाएगा। उसके डैड भी यहाँ पर समझा रहे होते कि हाँ हमारी बातों को मानो, आखिर हम तुम्हें वहाँ पर उस हिल जैसी जगह पर क्यों ही भेज सकते। डीजी कहते कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ पर एक प्रिंस से पता लगाया है, यहाँ पर भले वो फिलहाल के लिए नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, 1 साल बाद यहाँ पर उसका नाम चेंज होने वाला है और वो बिलियनर बन जाएगा। उसके मॉम डैड यहाँ पर सोचे पड़ जाते हैं एंड डैड यहाँ पर बोलने लग जाते, लेकिन शैन फैमिली से का जो इंसान है वो तो अभी भी रिच है, तो फिर तुम उसी के साथ शादी कर लो ना, एक साथ इतना स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है। वो कहती है कि डैड आपको पता नहीं है, यहाँ पर कुछ सालों बाद उसी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर उसके पास कुछ पैसे नहीं बचेंगे और ऑटोमेटिकली हम सड़कों पर आ जाएंगे। तो इससे बेटर यही है कि 1 साल में स्ट्रगल कर लो और उसके बाद लग्जरियस लाइफ जियो। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मॉम अभी भी उसकी बातों पर शक कर रही होती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो फिर जाने दीजिए। ऐसे भी मैंने जाओ के साथ नाइट स्पेंड कर लिया और फोटोज भी मेरे पास है। यहाँ पर उसकी मम्मी उसे कोई भी कदम उठाने से मना कर देती है, कहते कि तुम्हारी शादी जाओ के साथ ही होगी। इतने में यहाँ पर डीजी जाकर लिली से बोलने लग जाती है कि देखा मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र करती हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अमीर घर में भेज रही हूँ जहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस होने वाली है। यहाँ पर लिली को ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, बट डीजी को नहीं पता था कि उसका भी श्रीमत हो चुका है। तो फिर यहाँ पर लिली कहती कोई बात नहीं, आखिर हम देख लेंगे कि किसी सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि शैन फैमिली के बेटे से मिलने आ गई होती है, जिसका नाम लोशन होता है। एंड यहाँ पर लोशन को देखते मन में सोचने लग जाती है कि दिखने में तो ये हैंडसम दिखता है, लेकिन न जाने की उसकी कंपनी 1 साल बाद बैंकरप्ट होने वाली है और न जाने इसके बाद इसका क्या होगा। यहाँ पर वो मन में ये बात को बोल रही होती है, जब लोशन उसे बोलने लग जाता है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, तुम यहाँ पर मेरी कंपनी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। इतने यहाँ पर ऐसे उसे बोलने लग जाता है कि लगता है आपको हेलुसिनेशन हो रहा है, मैडम ने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। फिर यहाँ पर लोशन को समझ आता है कि शायद से वो उसकी मन की बातों को सुन पा रहा है। एंड यहाँ पर लिली बोल रही होती है कि लगता है इसकी मेंटल हेल्थ की वजह से उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। इतनी में यहाँ पर लोशन को जो है पेपर देने लग जाती है, जो कि उसके शादी के एग्रीमेंट्स होते हैं। वो कहते हैं कि देखो मुझे यहाँ पर तुमसे और तुम्हारी इस कंपनी से या तुम्हारी फैमिली से कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है तो तुम्हारी पोजीशन से, यानी कि तुम्हारी वाइफ की पोजीशन से, तो फिर इस एग्रीमेंट को पढ़कर साइन कर देना। लेकिन यहाँ पर वो एग्रीमेंट एक शर्त पर देती है
कि यहाँ पर जो ईस्टर्न साइड की लैंड है वो उसे उसके नाम पर चाहिए थी एंड यहाँ पर लूशन अग्री करने लग जाता है और वो उसके नाम पर कर देता है, जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है। दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट लूशन से पूछ रहा होता है कि क्या आप यहाँ पर मैडम बिली को लेकर पक्का श्योर हो। लूशन यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि श्योरिटी हो या ना हो इसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इसने मुझे कहा है कि इसी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है तो जरूर यहाँ पर कुछ तो बात होगी क्योंकि उसे पता होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर फाइनली हम उन दोनों को ब्राइड की ड्रेस में देखते हैं, जहाँ पर हमारी लिली ने ट्रेडिशनल चाइनीज वाला ड्रेस पहना हुआ होता है, तो फिर दूसरा यहाँ पर डीजी ने एकदम इंग्लिश की जैसी वेडिंग ड्रेस पहनी होती है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ उसे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पिक करने के लिए आ जाता है। सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, कहते कि एटलीस्ट यहाँ पर डेजी की फैमिली के पास इतना पैसा है ही कि वो जाओ को ब्राइड्स गिफ्ट दे सकते हैं, जिससे जाओ तो एक कार तो कम से कम खरीद ही सकता है। और उसकी फैमिली तो छोड़ो, यहाँ पर उसकी बहन लिली इतनी बड़े फैमिली में शादी करने के लिए जा रही है तो वो अपनी बहन को एटलीस्ट कोई गिफ्ट तो दे ही सकती है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम भी लिली को यही समझा रही होती है। लिली कहती है कि क्यों, डीसी को तो यहाँ पर सब कुछ पता है, मुझे नहीं लगता है कि डीसी को यहाँ पर मुझे कोई गिफ्ट चाहिए रहेगा। डीसी उसे बोलने लग जाती है कि तुम टेंशन मत लो, देख लेना, भले यहाँ पर जाओ फिलहाल के लिए मुझे स्कूटर पर पिक करना है, लेकिन एक साल बाद, ठीक एक साल बाद यहाँ पर तुम रहोगी जो मुझसे बहुत जेलस फील करोगी। और तुम्हें देखो, यहाँ पर तो तुम्हारा लूशन तुम्हें पिक तक करने के लिए नहीं आया है, एटलीस्ट मेरा वाला हस्बैंड आया तो है। यहाँ पर लिली से कह रही होती कोई बात नहीं, ये तुम्हें एक साल ही बाद पता चल जाएगा, लेकिन तुम श्योर हो ना कि तुम जाओ के साथ सर्वाइव कर पाओगी। वो कहते कि हाँ, मैं मेरे हस्बैंड जाओ के साथ फॉर एवर रहना चाहती हूँ, हमेशा उसके साथ में। डेजी को यहाँ पर उसका रियल फेस अभी तक पता नहीं होता है एंड यहाँ पर मन में कह रही होती है कि मैं इस बार अपने फेथ को चेंज करके रहूँगी। पास्ट लाइफ में यहाँ पर मेरी लाइफ सब कुछ खराब हो चुकी थी, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। पर इतने में यहाँ पर हम ढेर सारी लग्जरियस कार को देखते हैं, जहाँ पर सबकी नजर वहीं चली गई होती है एंड इनमें से हमारा ग्रूम यानी कि मिस्टर लूशन बाहर निकलता है, जिसे देखकर यहाँ पर डेजी तो हैरान हो जाती है कि प्रीवियस लाइफ में तो यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए भी नहीं आया था और इसका चक्कर किसी और के साथ में चल रहा था। आखिर यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है? लगता है यहाँ पर ये लिली की बर्बादी की शुरुआत होगी। इसके बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है लूशन के पास में एंड उसे बोलने लग जाती है कि देखो ना, मेरे मॉम डैड सोचे कि तुम हमारी शादी को लेकर सीरियस बिल्कुल नहीं हो। डैड बोलते कि नहीं, वो तो बस में मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो डिजाइन कंपनी के बारे में बात करने लग जाती है। उसके डैड कहते कि हाँ, वो कंपनी हमने ऑलरेडी तुम्हारे नाम पर कर दी है और वो से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने लग जाते हैं। लूशन यहाँ पर सोच रहा होता है कि लड़की के पास तो दिमाग कुछ ज्यादा ही है। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर लिली बैठी होती है लूशन के साथ में उसके लग्जरियस कार में एंड यहाँ पर डेजी जाओ के साथ में उसकी स्कूटी पर, ये सोचते हुए कि एक साल बाद यहाँ पर सेम सिचुएशन आने वाली है जहाँ पर मैं तुम्हारी जगह उस कार में बैठी रहूंगी एंड तुम सड़कों पर चल रही रहोगी, वो भी पैसे मांगते मांगते। दोस्तों यहाँ पर बेचारी लिली सोच रही होती है कि मैं होप करती हूँ कि मेरी सिस्टर इस चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेजी और सब घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर साहब बोलने लग जाते हैं कि माफ कर देना, मेरे पास यहाँ पर तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेजी उसे आगे कुछ बोलने देती नहीं है। वो कहते कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे से शादी की है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। एंड मन में यहाँ पर वो सोच रही होती है कि प्रीवियस लाइफ में जैसे यहाँ पर जाओ ने लिली के साथ में शादी की थी, उसके कुछ समय बाद यहाँ पर उसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और इस प्रोजेक्ट की मदद से वो इतना ज़्यादा रिच हो गया था कि यहाँ पर वो बिलियनर बन चुका था। फिर इसके बाद में यहाँ पर उनकी क्लोजेंस को ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके बीच में मिंगआउट हो जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं और लूशन को देखते हैं, जहाँ पर लूशन लिली को अपने एग्रीमेंट के बारे में समझा रहा होता है। तो फिर दूसरा यहाँ पर लिली मन में सोच रही थी कि हाँ, इसे लग रहा होगा कि मैं इसके पैसों का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि बहुत जल्दी किसी के पास पैसे नहीं बचने वाले हैं। इतने में यहाँ पर लूशन को कॉल आ जाता है उसके लेवल का, जो उसे कह रही होती है कि मॉम की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर घर पर आ सकते हो। तो फिर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली अपने मन में बोल रही होती है कि जैसे ही दरवाजे के बाहर जाएगा, बाहर जाकर पापराज़ी इसकी फोटोज निकालेंगे एंड इसकी फोटोज यहाँ पर वायरल होने लग जाएगी कि शादी के बाद ही यहाँ पर विद मिस्ट्रेस को लेकर घूम रहा है, जिसके बाद में इसके स्टॉक प्राइस बड़ी तेजी से नीचे गिरने लग जाएंगे। यहाँ पर लूशन उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है एंड यहाँ पर उसकी लवर मियाँ की मॉम कैसी है इस चीज़ का पता करने के लिए बोलता है। इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट अपने असिस्टेंट को काम पर लगा देता है एंड बाद में यहाँ पर वो अपने बॉस को बताने लग जाता है कि मिसेस मियाँ की जो मॉम है वो परफेक्टली फाइन है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोल देता है कि जाओ जाकर किसी को भेज दो जो कि मियाँ को और उसकी मॉम को पिकअप कर ले जाए एंड उसे कह देना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है ये सोचते हुए कि फाइनली हमारे बॉस ने उस मियाँ का पीछा छोड़ ही दिया है। आगे वो कितनी चालाक इंसान है, लेकिन कभी पहले ऐसा हुआ ही नहीं। जब भी यहाँ पर मियाँ ने बुलाया करती थी वो भागते हुए उसके पास चले जाते थे, लेकिन लगता है यहाँ पर मैडम लिली की वजह से वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। दूसरा यहाँ पर लूशन लिली से कह रहा होता है कि देखो, मैं बस बाहर इसलिए नहीं जा रहा हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना जाए कि अपनी वेडिंग नाइट वाले दिन मैं तुमको अकेला छोड़ दिया, मेरा और कोई रीजन नहीं है। वो कहते कि हाँ, जो तुम्हारे मन में तुम वो कर सकते हो, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वो सब बोलने लग जाते कि देखो, तुम यहीं पर रुकने वाले हो, तुम्हारा मेंशन इतना बड़ा है तो जाकर किसी और रूम में सो जाना, अब से ये बेडरूम मेरा है। वो कहने लग जाता है कि क्या? वो कहती है कि क्यों, तुम कहीं यहाँ पर मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो। और यहाँ पर उनकी क्लोजर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इस बात को सुनकर असिस्टेंट तुरंत वहाँ से दरवाजा बंद कर भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, ऐसी वैसी बातें मेरे लिए सोचो मत, एंड वो फिर वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर लिली अपनी मॉम की फोटो को देख रही होती है एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम से प्रॉमिस कर रही थी कि इस बार मैं यहाँ पर आप ही कंपनी को आगे बढ़ा कर ही रहूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर जाओ के साथ होती है एंड वो यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ से मिलती है, जहाँ पर एज ए जेस्चर उसने घर पे सबसे पहले टी बनाई होती है। तो उसकी मदर इन लॉ यहाँ पर उस चाय की बड़ी तारीफ करती है। उसे लग रहा होता है कि उसे रेड एनवेलप मिलेगा, बट उसकी मदर इन लॉ कहते हैं कि माफ कर देना, हमारी फैमिली कुछ ज़्यादा ही पुअर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं तुम्हें गिफ्ट देना अफोर्ड कर पाऊंगी।
एंड यहाँ पर उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में याद आने लग जाता है, जहाँ पर फर्स्ट डे उसने अपनी मदर इन लॉ यानी कि लीशन की मॉम के लिए चाय बनाई होती है, पर उसकी मॉम तो यहाँ पर उस पर चिल्ला रही होती है कि आखिर कल रात को तुम्हारे बीच में क्या हुआ था कि गुस्सा होकर यहाँ पर वो मियाँ को मिलने के लिए चला गया, और इस चक्कर में यहाँ पर किसी ने मियाँ के और उसकी फोटोज को निकालकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। तुम्हें पता भी है कि हमारे स्टॉक के प्राइस कितने ज्यादा कम होते जा रहे हैं, तुम उसकी वाइफ और तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती हो। टीजी तो यहाँ पर उन्हें सुना देती है कि मैं तो बस वाइफ ही हूँ ना, वो तो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकती हो क्या। एंड गुस्से में आकर आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में यहाँ पर टीजी सोच रही होती है कि पास लाइफ से तो ये साइड से बेटर है, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर इतनी चाट तो नहीं सुननी पड़ी है। बात नहीं यहाँ पर वो अपनी मदीना को बोलते कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं यहाँ पर मैं आपके साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड देखना बहुत जल्दी यहाँ पर हमारी लाइफ चेंज होने वाली है। उसकी मदीना यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि ये तो रिच है और साथ साथ जंग भी है, यहाँ पर स्लीव बनकर रह जाएगी और मेरा बेटा इसका बॉस बनकर रह जाएगा। दूसरा यहाँ पर टीजी सोच रही होती है कि देख लेना यहाँ पर इस बार मैं अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से चेंज कर ही रहूंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपनी मदर इन लॉ को डिजर्व कर रही थी, एंड यहाँ पर मदर इन लॉ का रिएक्शन तो बिल्कुल अपोजिट होता है नहीं के, यानी कि यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ को उसकी हाथ की टी बड़ी अच्छी लगती है, और यहाँ पर वो उसके साथ बड़े अच्छे से बिहेव करती है। जहाँ पर हमें कल रात का सीन बताया जाता है, एंड यहाँ पर उसकी मॉम को साफ आकर बता रही होती है कि सर आज यहाँ पर बाहर गई नहीं है, वो रात पर यहाँ पर हमारे घर पर ही थे। जहाँ पर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर उसने एक बार उस मियाँ को तो अपने आप से दूर रखा। इसके बाद यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे उसके साथ बैठने के लिए बोलती है एंड माफी मांगती है कल रात को जो कुछ होने वाला था उसके लिए। ये कहते हुए कि उसे आने दो कर, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। वो कहती है कि नहीं मम्मा ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसे भी हम लोग यहाँ पर अनजान लोग हैं, तो फिर एक ना एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसकी मॉम को यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि देखा मुझे पता ही था कि तुम बहुत समझदार और काइंड पर्सन हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर आंटी को शक्कर अपना ब्रेसलेट निकालती है एंड कहती है कि जेड का ब्रेसलेट मेरे एंसेस्टर्स का है, जो कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि मेरी फैमिली तुम्हारे हाथों में एकदम सुरक्षित है। इसके बाद में यहाँ पर वो ब्रेसलेट देने लग जाती है एंड खुशी खुशी यहाँ पर लीलो से एक्सेप्ट भी कर लेती है। बट इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है कहते हुए कि तभी मैं सोचूं कि सुबह सुबह यहाँ पर इतनी एनर्जेटिक कैसे हो गई है। तो फिर यहाँ पर वो उसके पास आ जाती है एंड जानबूझकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा करने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे साथ कल रात को बहुत बुरा किया, कल तुम्हें यहाँ पर मास्टर बेडरूम में मेरे साथ होना चाहिए था, मैं तुम गेस्ट रूम में सो रहे थे, अगर यहाँ पर मॉम को पता चलेगा तो वो मुझे ही डांटेंगी। एंड यहाँ पर मन में कह रही होती कि मेरी मदर इन लॉ मुझे कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा प्यारी हूँ। एंड यहाँ पर लूशन उसकी आवाज़ को सुन पा रहा था और उसे समझ आ रहा होता है कि तो एकदम बच्ची जैसी है। फिर बाद में यहाँ पर वो चली जाती है अपनी मदर इन लॉ के पास, जहाँ पर वो उनसे बोलने लग जाती है कि पूरे दिन घर बैठे बैठे यहाँ पर मैं बोर हो जाती हूँ। आंटी कहती है तुम टेंशन मत लो, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी वेलकम पार्टी हम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तुम्हें तो यहाँ पर बाहर जाकर ढेर सारी शॉपिंग करनी चाहिए। लूशन यहाँ से जाने लग जाता है, इतने में यहाँ पर उसकी मामू से रोक देती है एंड कहती कि तुम जाओ और लिली को लेकर शॉपिंग करवा कर लाओ। लूशन यहाँ पर राजी नहीं होने वाला था एंड लिली को भी लूशन के साथ नहीं जाना था, बट यहाँ पर उसके मॉम के कहने पर उन्हें वहाँ से जाना ही पड़ता है। जिस हम यहाँ पर आंटी को देखते जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली यहाँ पर कोई तो आ गया मेरे बेटे पर डांस करने वाला, और धर हुक्म चलाने वाला स्टाफ भी यहाँ पर अपनी मैडम की खुशी को देखकर और खुश हो रही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर वो से बोल रहा होता है कि देखो मॉम से ज़्यादा क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो मत कि आखिर हमने शादी यहाँ पर क्यों की है। यहाँ पर वो से बोलने लग जाती है कि मैं मॉम से क्लोज रहूँ या ना रहूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पर मम्मी बोल रही होती है कि इसे क्या लगता है कि मैं इसे भी इम्प्रेस करूँगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। लूशन बोले कि तुम बहुत बोलती हो, थोड़ा कम बोला करो। यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता। बाद में यहाँ पर वो उस प्रेजेंट को दिखाने लग जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है मॉम ने यहाँ पर तुम्हें ऐसे गिफ्ट दे दिया होगा, लेकिन ज़्यादा खुश मत हो। एंड यहाँ पर धीरे धीरे कर लिली उसे क्लोज आने लग जाती है। यहाँ पर लूशन उसे वार्निंग दे रहा होता है, इसे लग रहा होता है कि शायद से वो उसे किस करेगी, बट यहाँ पर वो बस उसे सीट बेल्ट बना रही होती है और खुद भी पहन लेती है, ये कहते हुए कि हमें यहाँ पर सेफ्टी सबसे पहले देखनी चाहिए। एंड मन में यहाँ पर वो गालियाँ बकने लग जाती है लूशन को। लूशन को यहाँ पर गुस्सा आता है, बट वो उसे क्या ही बोल पाएगा कि वो उसकी मन की आवाज़ को सुन रहा है। एंड लूशन यहाँ पर बदलाने के लगे बड़ी जोर से यहाँ पर कार चलाने लग जाता है, तो वो बेचारी तो डर ही जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर लूशन उसे अपना कार्ड देने लग जाता है जो भी चीज़ खरीदनी है उसका पेमेंट करने के लिए। लीली तो यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है एंड मन में बोलने लगती है इसका मतलब ये है कि मैं इसे पैसे मांग सकती हूँ, इससे तो मुझे तुरंत ही कार्ड दे दिया है। लेकिन लूशन यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनकर उसे बोलने लग जाता है कि ध्यान रखना तुम जो भी पेमेंट करोगी वो सारी पेमेंट्स को मैं चेक करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर रिसेप्शन डेस्क पर पहुंच जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक स्टाफ को देखते हैं जो कि लूशन को बुलाते हुए अपने मास्क को उतारती है। आना कोई और नहीं बल्कि मियाँ ही होती है, वो मियाँ जिसने यहाँ पर कल रात से कॉल किया था हॉस्पिटल में आने के लिए। इतने में यहाँ पर लिली का भी ध्यान उसमें चला जाता है। लूशन यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर जॉब कर रही हो। वो कहते कि हाँ, वो क्या करे, मेरी जॉब ही अब ऐसी हो चुकी है कि मुझे यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। लिली यहाँ पर उसे देखकर वो बोलने लग जाती है कि तो ओह ये है मियाँ, लेकिन शक्ल से तो लगती नहीं है कितनी भोली भाली है, लगता है यहाँ पर ये जानबूझ कर आई है पहले से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर। लूशन यहाँ पर उसकी बातों को सुन रहा होता है। इतने में यहाँ पर मियाँ लूशन से बोल रही होती कि आखिर तुम कल यहाँ पर हॉस्पिटल में क्यों नहीं आए, क्या यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने मेरे पास आने से तुम्हें रोक दिया। एंड इतने में यहाँ पर वो लिली को देख लेती है तो समझ जाती है कि वो लिली को यहाँ पर शॉपिंग के लिए लेकर आया। वो कहती कि रुको मुझे लिली से माफी मांगने दो, लगता है यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अन बड़ी भोली तरीके से यहाँ पर लिली से माफी मांग रही होती है, ये कहते हुए कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखना, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार मुझे आग लग गई थी तो मैं उसके शोल्डर पर सो गई थी।
बाद में यहाँ पर लिली मन में बोल रही होती है कि जानबूझकर ये सब कर रही है, इसे पता है कि लूशन के आसपास यहाँ पर पापराज़ी घूमते रहते हैं, तो फिर वो इसकी फोटोज को खींच लेंगे। फिर क्या लूशन को लाइफ टाइम उसके साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी। दूसरे यहाँ पर लूशन से माफी मांग रहा होता है, कहते हैं कि मुझे जाना होगा, वो क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ। इतने में यहाँ पर मियाँ से रुकने वाली थी, पर तुरंत ही यहाँ पर लिली आ जाती है। उसे कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ऐसा मेरे बारे में कुछ मत सोचो कि मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रखूंगी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझ सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद यहाँ पर आकर हॉस्पिटल में तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। मियाँ यहाँ पर उसे मना करने लगती है। वो कहते कि नहीं, मेरा भी उतना फर्ज बनता है, मुझे भी तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, और अभी अभी यहाँ पर मुझे लूशन ने काट लिया, तो फिर तुम इस कार्ड को रखो और मॉम के बिल्स पे कर देना। मियाँ यहाँ पर मन में सोच रही होती कि ये क्या थोड़ी सी पागल औरत है, मैं यहाँ पर इसके हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही हूँ, ये यहाँ पर गुस्सा होने के बदले सिंपैथी दिखा रही है। मियाँ यहाँ पर वो पैसे लेने से मना कर देती है, कहते कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर लूशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लिली कहती कि ठीक है, मैं जाती हूँ यहाँ से, लेकिन तुम्हें अभी भी उससे और बातें करनी है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर वो बोल के जाती है कि रही बात लूशन की, तो वो बहुत ही काइंड पर्सन इंसान है। यहाँ पर रास्ते पे बिल्ली या कुत्तों को देख ले तो वो उन्हें भी खाना देने लग जाता है, तो तुम्हारी मदद तो वो ऑफकोर्स करेगा ही। फिर वो वहाँ से चली जाती है। लूशन यहाँ पर बड़ा खुश हो रहा था कि वो मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये सोच रहा था कि ये तारीफ मुझे टॉन्ट क्यों लग रहा था। दूसरे यहाँ पर मियाँ को उसके बाद गुस्सा आ जा रहा था कि आखिर इतनी ज़्यादा फ्री स्टाइल की कैसे हो सकती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिली और डेज़ी की मॉम एंड डैड को देखते हैं, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया होता है अपनी बेटी की शादी की खुशी में। एंड इतने में यहाँ पर डेज़ी भागते हुए आ जाती है जाओ के साथ में। और यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थी। साथ ही साथ यहाँ पर जाओ अंकल को गिफ्ट देने लग जाता है। इतने में यहाँ पर सभी गेस्ट आपस में बात करने लग जाते हैं कि इसे देखो, ये डेज़ी का हस्बैंड जो कि बहुत नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड वाला वर्क करता है, और उसकी बड़ी बेटी को देखो, उसने किसने बड़े बिजनेस टाइकून के साथ में शादी की है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डैड जाओ पर गुस्सा करने लग जाते हैं, कहते हैं कि अपना गिफ्ट अपने पास ही रखो। यहाँ पर डेज़ी मम्मा से बोलने लग जाती है कि देखो ना, डैड यहाँ पर मेरी बात को समझ ही नहीं रहे, ऐसे भी यहाँ पर लक हमारे साथ बहुत जल्दी आने वाला है, और एटलीस्ट हम यहाँ पर आए भी तो है, लिली तो यहाँ पर आने भी नहीं वाली है। उसकी मम कहती है कि ऐसा क्यों, तो डेज़ी यहाँ पर बताने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर किसी को पता नहीं है, कल रात यहाँ पर वेडिंग नाइट वाले दिन उसका हस्बैंड लूशन उसे छोड़कर किसी और के साथ में चला गया था, तो फिर यहाँ पर वो कैसी आ सकती है। ऐसे भी उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को कंट्रोल कर पाए। साथ साथ यहाँ पर बोल रही होती है कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर लिली की जैसी नहीं हूँ, मुझे आता है कि यहाँ पर फैमिली को कंट्रोल कैसे करा जाए। तो फिर यहाँ पर उसके डैड उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जाओ की बुराई तो उसकी वाइफ बोलने लग जाती है कि ऐसे मत कहो, कम से कम बाहर वालों के सामने उसके लिए ऐसे तो मत बोलो, इन दी एंड वो हमारा सन इन लॉ जो है। इतने में यहाँ पर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि अगर लिली नहीं आने वाली है तो फिर हमें इस पार्टी की शुरुआत करनी देनी चाहिए। एंड वो लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाले थे कि इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, ये कहते हुए कि आपसे किसने कह दिया कि मैं आज नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पर सभी लोग लिली को देखकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, तो फिर यहाँ पर डेज़ी उसे बोलने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है यहाँ पर तुम हमारे मॉम डैड को एम्बैरस करने आई हो, तुम्हें पता है ना कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि कल रात बेडरूम में मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन रही बात यहाँ पर लूशन की, अगर वो मुझे छोड़कर जाता तो वो चीज़ यहाँ पर न्यूज़ में ऑलरेडी आ गई होती, लेकिन ये खबर तो किसी को भी नहीं पता है, तो फिर तुम यहाँ पर बार बार मेरे नाम की बदनाम करना चाहती हो ताकि सभी लोग यहाँ पर भूल जाए कि तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ में शादी की है। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर डेज़ी जो है हैरान हो जाती है एंड मन में सोचने लग जाती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो डेफिनेटली लूशन यहाँ पर वेडिंग नाइट पर कहीं और चला गया था और वो घर पर आया भी नहीं था नेक्स्ट मॉर्निंग तक, जहाँ पर मुझे बहुत सुनने मिला था। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिली अपने उस ब्रेसलेट को शो ऑफ करने लग जाती है एंड डेज़ी से कहती है कि ब्रेसलेट तो तुम चाहती रहोगी। एंड बाद में यहाँ पर सभी को बताती है कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे खुश होकर ये ब्रेसलेट मुझे सौंप दिया है, जो कि यहाँ पर लू फैमिली के एंसेस्टर्स का है। इतने में यहाँ पर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और लिली का प्रेस करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर डेज़ी उसके हाथों में माँ को देखती है एंड बोलने लग जाती है कि तुम बिना लिली यहाँ पर क्या तुम फेक ब्रेसलेट लेकर आ गई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर झूठ बोलेगी और हम सब तुम्हारी बातों को मान भी लेंगे, आगे तुम यहाँ पर अकेले आई हो, इसका मतलब ये है कि ये सारी बातें सच्ची है। इतने में यहाँ पर आंटी ऊपर से आकर उसके बैग से नीचे फेंक देती है और कहने लग जाती है कि देखा, मेरी बेटी को तो पहले से पता है कि आखिर तुम किस टाइप की लड़की हो, हमें भी तुम्हें यहाँ पर घर पर रखना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को बोलने लग जाती है। डेज़ी भी कहती है कि डैड आखिर अगर ये यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो आपकी बेइज्जती जरूर कबार कर रहेगी और आपको बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होगा। डैड को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो पार्टी को बदल देते हैं, यानी कि अभी तो यहाँ पर वो लिली के साइड थे बट वो डेज़ी और उसके वाइफ के साइड हो जाते हैं। और यहाँ पर गाते कहकर लिली को बाहर निकलवाने लग जाते हैं, बट इतने यहाँ पर लूशन आकर उन्हें रखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पर लूशन अकेला नहीं आया होता है, उसके साथ यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स आए थे जिन सब के हाथ में यहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट बैग्स होते हैं और वो भी एक्सपेंसिव बैग्स होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लिली के पास आ जाता है एंड उसे बोलने लग जाता है कि अगर मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल चेक नहीं किया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुमने यहाँ पर खाली एक दो चीज़ें खरीदी हुई है। लिली यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि इसके पास इतने सारे पैसे, लेकिन ये इतना कंजूस होगा, मुझे पता नहीं था कि अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चेक कर रहा है। यहाँ पर लूशन से बोलने लग जाता है कि यहाँ पर अपने आप से बातें करना बंद करो और मुझे घूरना बंद करो, यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग करोगे तो बेटर होगा। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूशन यहाँ पर बोलने लग जाता है कि क्यों, मैं उसका हस्बैंड हूँ और आज के इवेंट में यहाँ पर मेरा आना तो जरूरी है। फिर बाद में यहाँ पर उसकी ब्रेसलेट को देखकर बोलने लग जाता है कि लिली यहाँ पर अब तो मॉम ने भी तुम्हें अप्रूव कर दिया है इस ब्रेसलेट को देते हुए, जो कि हमारे एंसेस्टर्स का है। तो फिर यहाँ पर इन सभी लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की। लिली यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि एक्टिंग तो ये बहुत अच्छी से कर लेता है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी को बहुत सरप्राइज फील हो रहा था, यानी कि उसे हैरानी हो रही थी कि प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड हमें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूशन होता है अपनी मियाँ के साथ में। इतने में यहाँ पर डेज़ी उस हॉस्पिटल रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर लूशन से बोलने लग जाती है कि आज के इवेंट में आके तुम मेरे साथ आए क्यों नहीं।
तुम्हें पता भी है उस इवेंट में यहाँ पर मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। दूसरे यहाँ पर मियाँ होती कि माफ़ कर देना, कुछ ऐसा मत सोचना। एक्चुअली मेरी मॉम कल रात को बहुत बीमार हो गई थी और उनका ध्यान रखते रखते मैं खुद यहाँ पर फेंट हो गई थी। अन्य पर लूशन बस मेरा ध्यान रख रहा था। डेजी उसे बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी चालाक इंसान और कितने अच्छे से नाटक कर पा रही हो। एंड यहाँ पर लोशन डेजी पर चिल्ला देता है, कहते कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे यहाँ पर तुम्हारे बकवास इवेंट में नहीं आना है और मुझे तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। फिर वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते कि लिली यहाँ पर सच कह रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा डेजी बता रही है। लगता है यहाँ पर डेजी लिली से कुछ ज्यादा ही जेलस फील कर रही है, इस वजह से यहाँ पर वो हम सब के सामने र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डेजी बोलने लग जाती है कि जरूर यहाँ पर उसने तुम्हारे पर कुछ चाल तो ना किया होगा। लूशन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पर अपने इन लॉ से पूछने लग जाता है कि क्या आपकी बेटी ऐसी डेजी हमेशा की तरह इसी तरीके से हमसे बात क्या करेगी। तो वो यहाँ पर अंकल आंटी से माफी मांगने लग जाते और इस इवेंट की शुरुआत को कर देते जहाँ पर डेजी अपनी मम्मी से कह रही होती है कि जानबूझ कर ये सब कर रही है। उसकी मॉम कहते हैं कि शांत रहो, अब यहाँ पर तुम्हारे डैड उन्हीं का साइड ले लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ पर जब बेचारा जाओ बैठने आ रहा था तो उसके डैड यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं, कहते कि तुम क्या बैठने के लिए आ रहे हो, जाओ जाकर सारे गिफ्ट्स को कलेक्ट करो जो कि यहाँ पर लिली ने लाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर वो वापस से आ जाता है, ये कहते हैं कि डैड पर ऐसा काम करते हैं और जब वो बैठने वाला था तो वापस से यहाँ पर अंकल चिल्ला देते, कहते कि वापस से बैठ जाओ, दिख नहीं रहा यहाँ पर हमारी ग्लासेस खाली है। यहाँ पर ऐसे बोलते कि डैड अब बस भी करिए, यहाँ पर आप जाओ से काम करवा रहे हो और यहाँ पर वो जाओ को बैठने के लिए बोल देते। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसके डैड लिली से कह रहे होते कि देखो लिली, अब तुम यहाँ पर यंग लेडी बन गई हो लू फैमिली की, तो फिर यहाँ पर तुम्हें हमारी फैमिली की रेपुटेशन को और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। लिली कहते कि हाँ, आपने जो कंपनी मेरे नाम पर कर दी है जो मेरी मॉम की थी, उससे मैं यहाँ पर एक बिजनेस शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अमाउंट तो है ही नहीं और मम्मा के जो बची कुछ पैसे थे वो इनफ नहीं पड़ रहे और आधे तो आपने ले लिए थे। इतने में यहाँ पर अंकल खांसने लग जाते, ऐसा कि जैसे आखिरी वाला सेंटेंस उन्होंने सुना ही ना हो और बोलते कि कैपिटल चाहिए, बताओ कितना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर हेल्प करूँगा। एंड लिली यहाँ पर 5 मिलियन मांगने लग जाती है। ये 5 मिलियन सुनते हैं यहाँ पर डीसी के तो खुश हो जाते हैं, वो कहते कि तुम कौन होती हो हमारी फैमिली से 5 मिलियन लेने वाली। इतने में यहाँ पर लूशन बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि आखिर लिली यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही है, वो अपनी मॉम का बदला बस से निकालना चाहती है और इतने टाइम से जो इन्होंने इसके लिए इंजस्टिस किया है उसके लिए। तो फिर यहाँ पर लिली का हाथ पकड़कर बोलने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी वुमन को जो चाहिए वो दे सकता हूँ। तो ये तो तुम्हारे डैड है, तुम्हारे डैड के लिए 5 मिलियन तो कुछ भी नहीं होगा। सही कहा मैंने अंकल। आने यहाँ पर उसके डैड कहते कि हाँ तुमने सही कहा। लिली मन में सोच रही होती है कि ये डीमन जैसा इंसान आज मेरी हेल्प क्यों कर जाए। आने यहाँ पर लूशन उसकी बातों को सुनकर उसके हाथों पर पिंच करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर अंकल बोलने लगते कि 5 मिलियन इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा एंड यहाँ पर तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर भी करा दूंगा। डेजी यहाँ पर पागल हो जाती है, कहती कि नहीं, इस चीज़ को लेकर मैं आगे बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। डैड आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर आज इसलिए आई है ताकि वो आपसे पैसे हड़प सके। यहाँ पर उसके डैड उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते, लेकिन यहाँ पर वो करती नहीं है। अनिल के पास चली जाती है, कहती कि तुम कहीं यहाँ पर पागल हो गई हो, मुझे सच्चे से पता है कि तुम ये साइड से क्यों कर रही हो। लूशन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं आपकी बेटी डेजी अब यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस कर रही है एंड मैं यहाँ पर इतनी बेइज्जती अपनी वाइफ की सहन कर नहीं ले सकता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड गुस्से में आकर अंकल यहाँ पर डेजी को थप्पड़ मार देते। डेजी कहते कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, बचपन से लेकर आपने एक बार भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज इस लिली के लिए आप मुझे थप्पड़ मारो। तो गुस्से में आकर वो उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर बीच में बेचारा जाओ आ जाता है जिसके ऊपर वो पानी गिर जाता है। वो जाओ पर भी चिल्लाने लग जाती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए ना कि उस इंसान को। एंड हमें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ का सीन बताया जाता है जहाँ पर डेजी एज यूजुअल लिली की पिटाई कर रही होती है, उसे क्रिटिसाइज कर रही होती है उसकी पुअरनेस को लेकर। लिली यहाँ पर जाओ को लेकर जाने लग जाती है। डेजी कहती है किससे परमिशन से जा रही हो, यहाँ पर तुम मेरी परमिशन के तौर पर ही जा पाओगी और मैंने यहाँ पर तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो उसकी पर वाइन फेंकने वाली थी, बट तभी भी यहाँ पर जाओ बीच में आया था। ये कहते कि मेरी वाइफ मेरा प्राइड है एंड मैं यहाँ पर उसकी बेइज्जती भी नहीं सह सकता हूँ। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ से कह रहा होता है मैंने यहाँ पर ये सब इसलिए किया ताकि यहाँ पर मिस्टर लूशन की वाइफ को कुछ होना। एंड तुम्हें पता है कि वो लोग फैमिली को बिलोंग करती है जहाँ पर मैं या मेरी मॉम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर यहाँ पर डीजी को अच्छा लगने लगता है, वो कहते हैं कि पक्का ना तुमने इसलिए ये सब कुछ किया है। वो कहता है कि हाँ। बाद में यहाँ पर लूशन से माफी मांगने लग जाता है। लूशन कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, माफी तो यहाँ पर किसी और को मेरी वाइफ से मांगनी चाहिए। और यहाँ पर अंकल भी डीजी को लिली से माफी मांगने के लिए बोलते थे जहाँ पर डीजी को उसे माफी मांगना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है कि डीजी को लग रहा होगा उसका हस्बैंड ना लव करता है, लेकिन आगे जाकर इसे सब कुछ पता ही चल जाएगा। लूशन को यहाँ पर समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पर लिली को तो कुछ सारा ही चीजें पता है। फिर बाद में यहाँ पर सभी लोग वापस बैठ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर डेजी भी अपने डैड से कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांग रही थी। डैड यहाँ पर कहते कि क्यों, वो बताने लग जाती है क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड जाओ के साथ रिसेंटली कंपनी को ओपन किया एंड यहाँ पर बहुत जल्दी हमें एक डील मिलने वाली है जहाँ पर मेरा हस्बैंड उस पर वर्क करेगा और ये चीज़ हमें यहाँ पर सक्सेसफुल बनाने वाली है। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि वर्क, आखिर तुम कौन से वर्क की बात कर रही हो, तुम्हारा हस्बैंड जाओ एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड है। तुम्हें क्या लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बिजनेस आइडियाज आते होंगे या फिर बिजनेस प्लानिंग या बिजनेस मैनेजमेंट समझता होगा, उसके लिए यहाँ पर ढेर सारी स्टडीज करनी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ साझे हो पाएगा। डीजी कहते कि तुम अपना वो बंद रखो, मुझे पता है ना यहाँ पर हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। लिली कहती है ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर जाओ से तो पूछ लो कि आखिर यहाँ पर उसका आइडिया क्या है। एंड यहाँ पर जाओ कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। डीजी यहाँ पर उसे बोलने के लिए बोलती है, लेकिन जाओ एकदम चुप सा था। दोस्तों यहाँ पर लिली मन में बोल रही होती है कि हाँ अभी जाओ का मुँह कैसे खोलेगा, पास लाइफ में यहाँ पर उसने कंपनी को मैंने खोल कर दिया था और वो डिजाइन भी मैंने बनाया था, मेरे बिना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। दूसरा यहाँ पर लूशन सोच रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इसने कौन से प्रोजेक्ट में इसकी हेल्प की है। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंकल लूशन से बातें करने लग जाते हैं ईस्टर्न लैंड को लेकर, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली उन्हें रोक देती है, कहती कि डैड मैं बाद में इनसे इसके बारे में बात कर लूंगी,
अभी ये कोई जगह नहीं है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते। डेज़ी यहाँ पर उनसे बोलती है कि आप लोग उनके साथ इतना अच्छे से इसलिए हो, ईस्टर्न लैंड की वजह से। और उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ, तो तुम्हें क्यों लगता है कि हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे? पैसे खर्च करना तो बस हमारे इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सभी लोग घर चले जाते, जहाँ पर डेज़ी साथ से कह रही होती है कि तुम अभी भी यहाँ पर काम पर जा रहे हो। वो कहते कि हाँ, मैंने हाफ डे लिया हुआ था तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। डेज़ी कहती कि नहीं, अब तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साइड से रिजाइन कर दिया है। ये सुनते ही यहाँ पर हैरान हो जाता है। वो कहते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो? वो कहती कह रहे नहीं, देखो तुम यहाँ पर घर पर रहो और अपने प्लान पर वर्क करना शुरू कर दो। ऐसे भी यहाँ पर मंथली सैलरी तुम्हारी बहुत कम थी। वो कहते कि वही कम सैलरी मेरे पूरे घर का एक्सपेंस चलाती है। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने बड़ी बुरी काम किए, तुमने मेरा जॉब मुझसे छीन लिया। वो कहते कि तुम क्या यहाँ पर छोटे से पैसे के लिए जो रहे हो, आगे यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसके हाथ को मरोड़ने लग जाता है। लेकिन बाद में उसे रियलाइज हो रहा है कि वो तो यहाँ पर वायलेंस कर रहा है, तो वो उसे माफी मांगने लग जाता है एंड कहता है कि रही बात डिजाइन की तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। डेज़ी यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि प्रीवियस लाइफ में तो उसने कितने सारे डिजाइन निकाले थे एंड अब यहाँ पर लगता है उसे आइडियाज आ ही नहीं रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पर अपने आप हमारा बिजनेस फेमस होने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जब लूशन और लिली घर पर होते तब लिली यहाँ पर मन में ही अपने आप से बात कर रही होती है एंड यहाँ पर वो पास्ट लाइफ का जिक्र करती है। तो फिर यहाँ पर लूशन सोचने लग जाता है कि पास्ट लाइफ से लड़की का मतलब क्या है, क्या इसका रिवर्स हुआ है या फिर पास्ट में वापस आ चुकी है या फिर फ्यूचर में वापस आ चुकी है। इतने में यहाँ पर जब वो प्लानिंग कर रही होती है तो लूशन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। लिली यहाँ पर उसे बोलने लग जाती कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम ऐसी सारी बातें क्यों कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे जाती क्या हो। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज जाती रह जाता है। इतने में यहाँ पर उसे सुनाकर उन्हें इतना क्लोज देकर माफी मांगने लग जाता है। एंड इतने में यहाँ पर आकर वो बोलने लग जाता है कि माफ कर देना, मिसेस मियां यहाँ पर नीचे आई हुई है एंड वो रोती ही जा रही है। तो फिर यहाँ पर लूशन भागते हुए जाने वाला था, बट वो सोचता है कि यहाँ पर लिली अपने मन में कुछ बोल नहीं रही है। लिली कहती है कि मुझे क्या देख लो, मैंने थोड़ी ना उसे मारा होगा। फिर बाद में यहाँ से लूशन चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे लूशन जाता है, मियां यहाँ पर उसे हक कर लेती है एंड माफी मांगने लग जाती है इतनी देर रात को यहाँ पर आने के लिए। एंड उसे बताती है कि मेरे बार ने यहाँ पर कुछ लोन लिए थे एंड यहाँ पर गुंडों ने उसे मारा था, साथ साथ गुस्से में आकर उसने भी मुझे मारा और यहाँ पर पुलिस आकर उसे ले चली गई है। अगर हमने यहाँ पर उसे नहीं बचाया तो फिर मेरी मम्मा की हेल्थ और खराब हो सकती है और हमारी फैमिली यहाँ पर बिगड़ सकती है। एंड बाद में यहाँ पर लूशन से कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एंड मियां यहाँ पर उसे हगी करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लिली आती है तो मियां यहाँ पर उसे जानबूझकर देख रही होती है एंड आती है यहाँ पर लूशन को छोड़ देती है। दूसरी लिली कहती है कि लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। असिस्टेंट यहाँ पर मन में बोल रहा होता है कि मैडम इतना काम कैसे हो सकती है, लगता है यहाँ पर मियां के जाने के बाद मैडम बॉस को बहुत पिटने वाली है, तो मुझे ऑलरेडी एम्बुलेंस को बुला कर रखना चाहिए। और लड़कियाँ अक्सर यहाँ पर पालों से झगड़ा करती है, यानी कि पाल खींचा करती है। दूसरे यहाँ पर मियां बोल रही थी कि माफ कर देना, ऐसा मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था, अगर आपको बुरा लगा तो फिर यहाँ पर तुम मुझे मार सकती हो, पिट सकती हो, लेकिन मैं बस मेरे भाई को बचाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो खुद ब खुद नील डाउन करने लगती है। तो फिर यहाँ पर लूशन उसे ऐसा कुछ करने से मना करता है। लिली यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि मीठी मीठी इतनी बातें करती है, इस वजह से लूशन का ब्रेन वॉश हो जाता है। लूशन यहाँ पर लिली को जोर से चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। लिली यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि चिल्ला लो, जितना चिल्लाना चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ से तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रैंड माँ यहाँ पर आ जाएंगी और तुम्हारी मॉम भी, जिसके बाद यहाँ पर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। और ये बात इस मियां की तो देख लेना, आज रात ही तुम्हें लेकर चली जाएगी एंड इसके बाद में यहाँ पर वो प्रेग्नेंट होने वाली है। फिर मैं देखती हूँ कि तुम अपनी लाइफ को बचाने के लिए क्या करोगे, तब तो पक्का तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। इतने में यहाँ पर लूशन अपने असिस्टेंट से कहता है मियां को यहाँ पर लेकर जाने के लिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाती है कि तुम मेरे साथ ही चलोगे। वो कहता है कि नहीं, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन मैं असिस्टेंट को तो जरूर भेज सकता हूँ। मियां यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर इसे क्या हो गया, यहाँ पर जानबूझकर ये सब कर अपनी वाइफ की वजह से, और वो जानबूझकर यहाँ पर नीचे गिर जाती है। बट लूशन यहाँ पर उसे टच भी नहीं करता है और यहाँ पर लिली को मदद मांगने के लिए बुलाता है। लिली बोलती है कि मैं क्यों? वो कहते हैं कि क्यों, तुम चाहते हो कि मैं मॉम से तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ कि तुमने यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं की। तो फिर यहाँ पर लिली आकर उसकी हेल्प करने लग जाती है एंड जाकर यहाँ पर मियां को कार तक ड्रॉप करती है एंड जाने से पहले उसे फ्लाइंग किस जरूर देती है। मियां को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर लूशन को उसे छीन कर ही रहूंगी। इतनी में यहाँ पर मॉम को, स्टाफ को और उसके फेवरेट पपी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर ये सारा का सारा ड्रामा ऊपर से देख रहे होते हैं। एंड आंटी यहाँ पर बहुत कर रही थी। स्टाफ कहते कि यहाँ पर हमारे सर तो सब कुछ सुनने लगा है। मैडम यानी कि आंटी बोलती कि हाँ, मैंने कहा था ना हमारे लिए है ही इतनी अच्छी कि यहाँ पर लूशन को उसकी बातें माननी पड़ेगी, लेकिन तुमने यहाँ पर अपस्टेयर्स पर सारी की सारी तैयारी कर तो ली है ना। और यहाँ पर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर लूशन अपने में कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, बट वो लॉक था। तो स्टाफ आकर यहाँ पर बताने लग जाती है कि अंदर यहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा है, तो फिर आप नहीं रुक सकते हो। इतने में यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है, बोलते कि लगता है यहाँ पर आज रात किसी को सोफा पर बताना होगा। बट यहाँ पर स्टाफ उन दोनों को मिलकर यहाँ पर सेम बेडरूम में डाल देते, ये कहते हुए कि मम्मा का ऑर्डर है। फिर बाद में वो लोग दरवाजे को बाहर से लॉक तक कर देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर बेडरूम में लिली मन में सोच रही होती है कि सचमुच यहाँ पर उसकी मॉम को लगता है कि हम लोग नाइट स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, मैं से यहाँ पर बेड पे थोड़ी सी जगह तो दे ही सकती हूँ। इतने में यहाँ पर लूशन उसे क्लोज आने लग जाता है एंड कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्लैरिटी देने के लिए आया हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर लिली उसके ऊपर आ जाती है, कहते कि जाने भी दो ना, तुम यहाँ पर मुझे क्या बताओगे, तो मुझे सच सच बताओ कि मियां के बदले यहाँ पर तुम मुझे पसंद करते हो ना, मुझे समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर लूशन उसके ऊपर आ जाता है। लिली मन में सोच रही थी मेरी ट्रिक काम क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर लूशन को तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। और लूशन कहते कि चलो अब जब तुम्हें पता ही है तो फिर मुझे तुम्हें सेटिस्फाई करना होगा।
एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली उसे रोकने लग जाती है। एंड यहाँ से हो जाती है, कहती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी स्केचबुक देती है, जिसके अंदर यहाँ पर उसे जो जिसके ढेर सारे डिजाइन बनाए होते हैं। लूशन कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये सारे स्किल्स होंगे। एंड फिर वो उसे अपने साथ यहाँ पर उसके ऑफिस कैबिन में चलने के लिए बोलता है, यानी कि वो घर वाले ऑफिस कैबिन में ही। जिसके बाद में यहाँ पर लिली देखती है कि लूशन यहाँ पर कितनी मेहनत कर उस पर और अच्छे से वर्क करने की कोशिश कर रहा है, जिससे यहाँ पर उसे प्रीवियस लाइफ की याद आ रही होती है, जहाँ पर लिली सारे डिजाइन पर वर्क कर रही थी। एंड उसका हस्बैंड जाओ वहाँ पर सोए जा रहा था और जाकर वो चैन की नींद सो जाता है। एंड वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लिली सोच रही होती है कि न जाने यहाँ पर मेरी बहन और उसका हस्बैंड कौन सा डिजाइन प्रेजेंट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को, जो कि बड़े मजे से अपना ऑनलाइन वीडियो देख रही होती है। एनीते में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि बड़ी मेहनत कर रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे डिजाइन का टी भी नहीं बन जाता। डीजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, लेकिन जैसे वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ती है वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ कहते हैं कि तुम जाओ जाकर सो जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। एंड यहाँ पर डीजी जाकर सो जाती है। फिर वापस से हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जहाँ पर लूशन उसे बुला रहा होता है। एंड वो यहाँ पर उसके डिजाइन सीने लग जाता है, कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम पक्का उस बिजनेस कॉम्पिटिशन को जीत कर रहा होगी। वो कहते हैं कि क्यों ना यहाँ पर तुम मेरे साथ चलो, एंड डिजाइन हम यहाँ पर तुम्हारे नाम पर करवा देंगे एज ए पेटेंट राइट। भले ही यहाँ पर डिजाइन मेरा है, कंपनी मेरी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें शेयर देने के लिए रेडी हूँ। लूशन यहाँ पर उसे मना कर देता है। लिली यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि प्रीवियस लाइफ में तो यहाँ पर लूशन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन उसके पहले मेरी मॉम की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, पर यहाँ पर लूशन ने मेरी मॉम की कंपनी को बचने से बचाया था, और तो और इस बार मैं उसी कंपनी को बचा कर रहूंगी। तो इसके बाद यहाँ पर लूशन उसे हाँ कह देता है। एंड लिली खुशी खुशी यहाँ पर उसे हाई फाई देने लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सोने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर लिली का ध्यान होता है लूशन पर, क्योंकि वो चेंज तो करने वाला था। लूशन कहते कि मुझे देखना बंद करो, तुम जरूर यहाँ पर मेरा फायदा उठा कर जाओगी। लिली यहाँ पर पलटती जाती है। इतने में यहाँ पर लूशन को मिया का कॉल आ रहा होता है, बट वो उसके कॉल को पिक नहीं करता। लिली मन में कह रही होती है कि अगर इसने आज कॉल पिक नहीं किया तो इसे ढेर सारे कॉल आने वाले हैं। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है। तो फिर यहाँ पर मिया का कॉल पिक कर लेता है एंड स्पीकर पर रख देता है। मिया यहाँ पर उसे थाम के बोल रही होती है उसके भाई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं, ये मेरे लिए तो बस छोटी सी बात है। फिर बाद में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से यहाँ पर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करती नहीं हो, लगता है यहाँ पर ये सब तुम्हारी वाइफ की वजह से हो जाए। लिली मन में सोच रही होती है कि मैंने कब इन दोनों के बीच में आई, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों हमेशा एक साथ में हो जाए। दूसरे यहाँ पर उसे बोल रहा था कि माफ कर देना, मैं बस कुछ ज़्यादा ही बिजी हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर मियाँ से कह रही होती है कि मेरा बहुत जल्दी बर्थडे आने वाला है, तो फिर मैं तुम्हें थैंक यू के तौर पर तुम्हारे लिए एक मील को कुक करना चाहती हूँ, तो क्या तुम आओगे ना। एंड यहाँ पर वो उसे आगे देता है, जिसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते जो कि अपनी कान बंद कर लेती है। लूशन कहता है कि तुमने सुना ना उसने क्या बोला, तो तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। लिली कहती है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर मॉम को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम्हें जाना है तो फिर तुम जा सकते हो। इतने में यहाँ पर मियाँ एक मेडिसिन को देख रही होती है, जहाँ पर हमने मन में कहती है कि मील खाने के बाद हम ड्रिंक तो जरूर करेंगे और एक मेडिसिन मैं उसके ड्रिंक में मिला दूंगी, उसके बाद लूशन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बाहर आ रही डेज़ी को देखते हैं, जो कि सो रही थी। एंड यहाँ पर उसकी मदर ला कर उसे जाने लग जाती है। डीजे कहते कि मुझे सोने देना। उसकी मॉम कहती है कि तुम क्या पागल हो, यहाँ पर सूरज उग चुका है, तुम्हें अब उठ जाना चाहिए और कहाँ पर जाना चाहिए। डीजे कहते कि काम और मैं, वो कहते कि हाँ तो घर पे क्या पूरा दिन सोना चाहती हो, यहाँ पर तुमने मेरी बेटी की जॉब से रिजाइन कर दिया खुद ब खुद, तो अब यहाँ पर कमाने वाला कोई नहीं है, तो फिर तुम्हें जाकर डिलीवरी का काम करना होगा। वो कहती कि मैं और डिलीवरी का काम करूंगी। तो उसकी मॉम कहती कि ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बूढ़ी जैसी इंसान यहाँ पर डिलीवरी का काम करने के लिए जाऊंगी। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है, तो वो जाओ को यहाँ पर अपने लिए बात करने के लिए बोलती है। जाओ अपनी मम्मा को यहाँ पर बोलता तो है, बट उसकी मम्मा उसकी बात नहीं सुनती। तो उसके बाद यहाँ पर डेज़ी को मानना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर वो मन में सोच रही है कि देखना ये डिलीवरी वाला काम तो बस कुछ टाइम के लिए चलेगा, एक बार बस मीटिंग में मुझे जाने दो, जिसके बाद में मेरा डिजाइन सेलेक्ट होगा और फिर बाद में फाइनली यहाँ पर मैं बिलियनर बन जाऊंगी। जब यहाँ पर डिलीवरी वाले काम के लिए जाती है, वो साइकिल को देखती है और साइकिल को देखकर उसका दिमाग घूमने लग जाता है। उसे लग रहा था कि शायद से वो कार से डिलीवरी का काम करेगी। वो कहती है कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड जाओ यहाँ पर घर पर बैठकर डिजाइन बना रहा होगा, मुझे थोड़ी मेहनत तो कर लेनी चाहिए। एंड बहुत ज्यादा काम करने के बाद वो फाइनली कार से चली जाती है। एंड बाद हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं, जहाँ पर डेज़ी भी आ गई होती है। एंड फाइनली यहाँ पर नाम अनाउंस हो जाता है। डेज़ी को लग रहा होता है कि जाओ का नाम अनाउंस होगा, लेकिन यहाँ पर लिली का नाम अनाउंस होता है। तो फिर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है एंड सोचती है कि लिली का नाम यहाँ पर कैसे आ गया। इतने में यहाँ पर लिली से बोल रही होती है कि तुम भी आ गई, मुझे कांग्रेचुलेट करने वाली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी होगी। डेज़ी बोलने लग जाती है कि जरूर यहाँ पर तुमने कुछ किया होगा। एंड बाद में यहाँ पर जाओ से कह रहा था कि माफ कर देना, मैं नहीं जीत पाया। यहाँ पर लिली बोलने लग जाती है कि जाओ के डिजाइन मेरे डिजाइन से का 1% भी नहीं है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड जीतेगा। यहाँ पर उसके डिजाइन को देखकर पूरी की पूरी पागल हो जाती है। एंड यहाँ पर लिली को दोषी ठहराने लगती है और गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लूशन उठता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे थप्पड़ ही मार देता है। कहते हैं कि लगता है यहाँ पर लास्ट टाइम इवेंट वाली बात तुम्हें याद नहीं है, या तुम्हें मुझे यहाँ पर वापस से बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरी वाइफ के साथ तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस पर हाथ उठाने की कोशिश करने की। यहाँ पर डेज़ी पूरी पागल हो गई थी। वो उसे बोलने लग जाते कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, पहले तो यहाँ पर तुम मुझे देखते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर तुम मिली को कितना ज्यादा वैल्यू कर रहे हो। ये बात को सुनकर यहाँ पर जाओ हैरान हो जाता है एंड डेज़ी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। दूसरे यहाँ पर डेज़ी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एंड यहाँ पर लूशन उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी बात मैं तो कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी वाइफ का कंपैरिजन तुम जैसे इंसान के साथ कभी करूंगा भी नहीं, तुम होती ही कौन हो। डेज़ी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था एंड जाओ से चलने के लिए बोल रहा था। लूशन भी यहाँ पर जाओ को वार्निंग दे रहा होता है कि अपनी वुमन को संभाल कर रखो, वरना तुम्हारी फैमिली यहाँ पर मुसीबत में आ सकती है। जाओ यहाँ पर डेज़ी को लाख समझाने की कोशिश करता है, पर डेज़ी समझती नहीं है, तो गुस्से में आकर जाओ खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है।
बाद में यहाँ पर डेजी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर डेजी को क्रिटिसाइज कर रहे होते कि आगे तुम्हारे हस्बैंड के पास कोई नॉलेज नहीं थी, वो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था, तो मैं इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की हुई थी कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हाई फाई डिजाइन को बना पाएगा। बाद में यहाँ पर डेजी यहाँ पर लिली को बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें इस जन्म में मार गई रहूंगी। और यहाँ पर लिली उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर वो अपने मन में कह रही होती है कि प्रीवियस लाइफ में मैंने जो कुछ भी सहा है उसका 1% होता शुरू हुआ है। और यहाँ पर लूशन उसकी बातों को सुन पा रहा था, जहाँ पर उसका शक बढ़ते जाता है एंड हमें यहाँ पर प्रीवियस लाइफ का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर ठीक इसी तरीके से हमारे लिए डिलीवरी का काम करने के लाई थी। और यहाँ पर डेजी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसे बुली कर रही होती है, इतना कि यहाँ पर वो उसके पूरे के पूरे कपड़े तक खराब कर देती है। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इस बार लिली को पकड़ नहीं लेते बल्कि डेजी को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर डेजी कह रही होती कि मैंने अपने डैड को बुला दिया है, एक बार उन्हें यहाँ पर आने दो फिर देखना। लिली कहते कि डैड यहाँ पर आकर क्या करेंगे, जब सभी को पता है कि तुम यहाँ पर जबरदस्ती किए जा रही हो एक कॉम्पिटिशन को लेकर। इतने में यहाँ पर अंकल आंटी आ जाते हैं, जहाँ पर आंटी अपनी ऐसी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर लिली के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। साथ साथ अंकल भी कुछ बनने वाले थे, जहाँ पर लिली अपने आप को डिफेंड करना चाहती थी, पर यहाँ पर लूशन उसे रोक देता है और यहाँ पर अपने इन-लॉज को बताने लग जाता है कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर डेजी की है कि वो यहाँ पर आके मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है। डेजी कहते कि इन्होंने मेरा इन्वेस्टमेंट मुझसे छीन लिया है। लिली कहते कि क्यों, ये तो एक फेयर कॉम्पिटिशन है जहाँ पर जिसे पार्टिसिपेट करना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और इस कॉम्पिटिशन को मैं यहाँ पर मेरे स्ट्रगल्स और स्किल की वजह से जीती हूँ, ना कि यहाँ पर किसी को पैसे खिलाकर। फिर इसके बाद में उसके डैड यहाँ पर डिजाइन के बारे में बात करने वाले थे। इतने में यहाँ पर लिली मन में सोच रही होती है किसी इंसान को यहाँ पर ईस्टर्न स्कूल का प्रोजेक्ट दे देना चाहिए, तब जाकर ये अपना मुंह बंद रखेगा। और यहाँ पर लूशन ठीक वैसे ही करता है। लिली यहाँ पर हैरान हो जाती है कि इसने तो ऐसी वर्ड्स बोले जैसे मैंने अपने मन में फिलहाल बोले हुए। यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद में आराम से लूशन और लिली वहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली लूशन से बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पर अपनी मियाँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं जाने वाले हो। लूशन कहते कि क्यों, तुम मुझे यहाँ पर भेजने के लिए इतना ज्यादा क्यों एक्साइटेड हो रही हो, लगता है यहाँ पर तुम्हें जेलस फील हो रहा है। लिली कहते कि मुझे जेलस फील बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है और यहाँ पर लिली उसके पीछे जाती भी नहीं है। फिर बाद हम यहाँ पर लिली को देखते जो कि चलकर यहाँ पर वॉक कर जा रही होती है। इतने में यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ लेडीज वहाँ पर आ जाते जो कि नाइट वॉक कर रहे थे एंड यहाँ पर वो लोग म्यूजिक प्ले कर रहा था, बट यहाँ पर उनका टेप रिकॉर्डर वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर वो यहाँ पर लिली से मदद मांगने लग जाती है। लिली उन्हें समझाती है कि कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है, ये ब्लूटूथ की मदद से बन सकता है। इन्हें यहाँ पर ब्लूटूथ का मतलब नहीं पता था, तो वो लोग यहाँ पर ब्लूटूथ को ब्लूटूथ बुलाए जा रहे थे। लिली कहती कि मैं समझाती हूँ एंड यहाँ पर वो उन्हें उनका स्पीकर लेकर थोड़ा दूर जाने के लिए बोलती है। इतने में यहाँ पर डेजी आ जाती है, जो आती लिली से कह रही होती है कि आगे तुमने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पर चीजें मेरे अकॉर्डिंग जा ही नहीं रही है, आगे तुम्हें ऐसा क्या पता है। लिली बोलती कि मुझे क्या पता, मैं क्या तुम्हें भगवान लगती हूँ जो जब देखो तुम यहाँ पर मुझे सारी बातें पूछती रहती हो। डेजी कहते कि अपना नाटक बंद करो एंड वो डिजाइन मुझे दे दो। लिली कहते कि मैं अपने डिजाइन तुम्हें क्यों दूंगी, तुम क्या यहाँ पर ड्रिंक कर आई हो। डेजी बोलती कि नहीं, तुम एटलीस्ट मेरे लिए कुछ डिजाइन तो कर ही सकती हो, मेरी कुछ तो मदद कर सकती हो। बट यहाँ पर लिली उसे साफ साफ ना कर देती है। इतने में यहाँ पर सारी आंटी आ जाती है, जिन्हें समझ आ जाता है कि डेजी यहाँ पर लिली को सता रही है। तो फिर वो लोग डेजी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डेजी बोलते कि तुम लोग कौन हो मुझे रोकने वाले, एंड यहाँ पर आंटियाँ गुस्से में आकर उसे बुली करती है एंड यहाँ पर उसे जरा कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मिया को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है। इतनी में यहाँ पर डोरबेल रिंग होती है, लेकिन जैसे दरवाजा खोलती है वहाँ पर लूशन नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट होता है। वो उसे माफी मांगा था, ये कहते हुए कि बॉस नहीं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने आपके लिए बर्थडे केक जरूर भेजवा है। मियाँ कहते कि लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो कहते कि हो सकता है वो मैडम के साथ यहाँ पर बिटिंग के लिए गए थे, तो फिर वो थक गए हो, इसलिए वो मैडम के साथ ही घर चले गए। ये बात सुनकर यहाँ पर मियाँ को और गुस्सा आने लग जाता है और मैं समझ जाती है कि यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ हो रहा है उसकी वाइफ की वजह से। फिर बाद हम यहाँ पर देखते हैं लूशन को और लिली को, जहाँ पर लिली लूशन को देखकर शौक हो जाती है, कहते कि इतना जल्दी तुम्हारा डिनर हो गया। वो कहते कि हाँ हमारी नाइट बहुत अच्छी रही। लिली बोलती कि कोई बात नहीं, तुम्हारी नाइट तो अच्छी जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने टैब पे काम कर रही होती है, तो दूसरे यहाँ पर लूशन बुक पढ़ रहा था और वो उससे अटेंशन मांगा था, पर लिली यहाँ पर उसकी बातों को सुनने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। और यहाँ पर वो उसके टैब को उसके हाथों से छीन देता है, तो लिली यहाँ पर उसे लेने लग जाती है और इतने में उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ती है कि उनके बीच एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो वापस से अपने साइड चली जाती है एंड बाद में यहाँ पर लूशन मन में सोच रहा होता है कि आखिर कौन सी चीज़ से लिली यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में गुजरी होगी। दोस्तों यहाँ पर डेजी को देख के जो कि घर आ गई थी एंड यहाँ पर आंटी डेजी के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। डेजी कहती कि बस भी करो, ज़्यादा बोलोगी ना तो मैं अपने घर पर वापस चली जाऊंगी। वो बोलते कि जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पर तुम्हें एक्सेप्ट करने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल तुम्हारी बड़ी बहन इतनी ज़्यादा फेमस जो हो रही है, मुझे यहाँ पर शादी उसी के साथ करवा देनी चाहिए थी, वही कितनी अच्छी है, लकी चाम जैसी है। डेजी यहाँ पर उन पर चिल्ला देती है, तो आंटी भी यहाँ पर डेजी को थप्पड़ मार देती है। इतने में उनकी आवाज़ को सुनते हुए साहब वहाँ पर आ जाता है, तो वो यहाँ पर डेजी उसे अपनी साइड लेने के लिए बोलती है। जहाँ यहाँ पर अपनी मॉम को समझाने लग जाता है, उसकी मॉम यहाँ पर उसे कह रही थी कि ले लो अपनी वाइफ का साइड ले लो, लेकिन भूलना मत कि तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर तुम्हें पाला पोसा इतने टाइम तक और तुम्हारी वाइफ की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ यहाँ पर लिली की वजह से ही हो रहा है। इतने में यहाँ पर डेजी को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे मिस्टर खान से मिलने के लिए बोलती है। डेजी कहती है कि आपको तो पता ही है वो कितना बड़ा साइको है, मैं उससे मिलकर क्या ही करूंगी। उसकी मॉम यहाँ पर उसे समझा रही होती है ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, लेकिन तुम्हारे डैड को पता चला तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे डैड भी आते होंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉल रखना होगा। यानी यहाँ पर जाओ को बोलने लग जाती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ों का अरेंजमेंट्स करके रखूंगी। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, यहाँ पर लूशन जागा हुआ था एंड वो लिली को उठने के लिए बोला था, जहाँ पर लिली उसे कडल करके सोई हुई थी। जैसे यहाँ पर वो उठती है उसे लगता है कि ये सब कुछ एक सपना है, लेकिन फिर बाद में यहाँ पर उसे उसके मसल्स याद आने लग जाते हैं, तो वो तुरंत यहाँ से शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिली को देखते जो कि एक बिजनेस मीटिंग के लिए गई होती है
है अपने डिजाइन को लेकर एंड यहाँ पर उसकी मीटिंग फिक्स हो जाती है एंड यहाँ पर लोग पार्टनरशिप करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर लिली अपने डिजाइन को देखकर बोल रही होती है कि इन डिजाइन से मैं तुम यहाँ पर बहुत जल्दी मिलियनर बनने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर वो पेट में उसे दर्द होने लग जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जान बुझकर यहाँ पर डेजी को सुनाने की कोशिश करी थी एंड यहाँ पर हम डेजी को देखते ठीक चुपके से उसकी बातों को सुन रही थी और उसके वहाँ से जाती है उसके डिजाइन को लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है एंड यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि प्रीवियस लाइफ में ये जाओ नहीं बल्कि इस डिजाइन को बनाए होंगे एंड यहाँ पर उसकी टक्कर मियाँ से हो जाती है। मियाँ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। डेजी बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानती हूँ, यहाँ पर मेरी बहन की शादी उसके साथ हुई है जिसे तुम प्यार करती हो। मियाँ यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि तुम वही हो जिसकी शादी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ में हुई है एंड यहाँ पर उन्हें समझना चाहिए था कि दोनों एनिमीज है सेम इंसान के तो वो लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं लेकिन वो लोग इतने स्मार्ट तो फिलहाल नहीं होते एंड दोनों आपस में यहाँ पर झगड़ बैठते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डेजी को देखते जो कि जाकर ये डिजाइन यहाँ पर बताने लग जाती है जाओ को। जाओ यहाँ पर उसके डिजाइन से बड़े इंप्रेस हो जाता है, कहते कि ये सब तुमने बनाया। वो कहते कि हाँ मैंने यहाँ पर दिन रात बैन करके ये सब कुछ तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज किया। जाओ कहते कि मुझे पता था कि तुम मेरी कितनी फिक्र जो करती। इसके बाद में यहाँ पर मियाँ चली जाती है लिली से मिलने के लिए एंड मुझसे बोलने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर हम दोनों को एक साथ में देखकर कितनी जेलस फील होती होगी। लिली कहती है कि नहीं नहीं जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ पर बेफिक्र होकर उसके साथ घूम सकती हो। मियाँ कहती है कि आप अपना नाटक बंद भी करो, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ पर नाटक किए जा रही हो लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पर तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा ना हम दोनों को एक साथ देखकर। इस तरह से तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया है लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लूशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे यूज़ करने वाला है, चाहे उसके सामने तुम क्यों न खड़ी हो जाओ। एंड बाद में यहाँ पर वो लिली के सामने कुछ पिल्स को खा लेती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है एंड डर के मारे लिली उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर्स बता रहे थे कि आप सही समय पर आ गई थी इसलिए हम यहाँ पर उनका ठीक कर पाए हैं। फिर डॉक्टर्स यहाँ से चले जाते हैं। लिली मन में सोच रही होती है कि इस वजह से ये प्रीवियस लाइफ में ये जीत नहीं पाई है क्योंकि अपनी बॉडी और अपनी जिंदगी के साथ खुद ब खुद खिलवाड़ कर रही है जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा सेल्फ क्राइम माना जाता है। इसके बाद में इतने में यहाँ पर लूशन आ जाता है जहाँ पर वो आती है उसे हक करने लग जाती है, कहते कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे तो मुझे लगा कि लिली ने शायद से तुम्हें कुछ बोला होगा इस वजह से मैं यहाँ पर लिली से माफी मांगना ही थी ताकि हम दोनों के बीच यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। लेकिन लिली ने यहाँ पर मुझे सारे स्लीपिंग पिल्स दे दी। यहाँ पर लिली मन में बोल रही होती है कि इसकी एक्टिंग तो टॉप क्लास की है, अगर यहाँ पर ये लूशन का पीछा करने के बदले एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ले या फिर कोई अच्छा विलन का किरदार निभाए तो पक्का यहाँ पर इसके पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे। लेकिन न जाने को यहाँ पर मेरा ही गला पकड़ना चाहती है जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लिली साफ साफ यहाँ पर लूशन से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें इसकी बातों पर यकीन है। लूशन बोलना चाहते कि हाँ मुझे लिली पर यकीन है कि वैसा बिल्कुल नहीं कर सकती है एंड वो समझा रहा होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने खुद ब खुद वो सब कहा होगा, ठीक है तो बेटर होगा कि मैं यहाँ पर सचमुच मर जाऊँ। लिली कहती कि देखो मियाँ मेरे पास तुम्हारे इस फालतू कारनामे के लिए कोई टाइम नहीं है। एंड यहाँ पर वो लूशन को एक फ़ोन देने लग जाती है, ये कहते हुए कि इसके अंदर वीडियो है और सारे प्रूफ है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि इससे मेडिसिन किसने दिया हुआ है। मियाँ डर के मारे यहाँ पर उस फोन को फेंक देती है जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर लूशन हैरान हो जाता है कि आखिर इतना घबरा क्यों रही है। एंड लिली यहाँ पर मियाँ से कहती है कि उस फोन के अंदर तो कुछ था भी नहीं लेकिन यहाँ पर तुम्हारे इस हैरानी पर ने सब कुछ साबित कर दिया है कि आखिर तुमने ये सब कुछ किया होगा। जिसके बाद भी यहाँ पर लूशन उस पर गुस्सा आने लग जाता है एंड कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा क्रूर बन जाओगी मुझे पता भी नहीं था। एंड लिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो जब यहाँ से वो लोग जा रहे होते तो इस बार यहाँ पर लूशन कार में उसकी वहाँ क्लोज आ रहा था। लिली यहाँ पर हैरान हो जाती है बट वो तो यहाँ पर सिर्फ उसे सीट पर पहना रहा था, कहता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है हम जाकर न्यू फोन ले सकते हैं। एंड यहाँ पर बाद में हम देखते हैं डेजी को जो कि यहाँ पर वर्क कर रही होती है एंड यहाँ पर लिली से कुछ ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। लिली भी यहाँ पर कहती कि मैं तो बस फोन खरीदने आया हूँ, प्लीज़ यहाँ पर आकर मेरी शांति को भंग मत करो। डेजी कहते कि अभी के अभी यहाँ चले जाओ। लेकिन लूशन यहाँ पर डेजी से बोलने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे इस तरीके से वापस से बात कर रही हो। एंड यहाँ पर वो ढेर सारे फोन खरीद लेता है यानी कि पूरे के पूरे 10 फोन खरीद लेता है। इसके बाद ही यहाँ पर लिली ने बोल रही होती है कि यहाँ पर 10 फोन का मैं करूँगी क्या, अगर दिलाना है तो यहाँ पर मुझे 10 ज्वेलरी दिलाओ, हर दिन मैं नई नई ज्वेलरी पहनती रहूँगी, मेरे पास क्या 10 हाथ है जो कि मैं 10 के 10 फोन यूज़ करूँगी। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो इवेंट आ जाता है जहाँ पर मिस्टर कंग अपने कोलैबोरेटिव वाले इंसान का नाम बताने वाले थे। इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी अपने हस्बैंड को लेकर। सभी को लग रहा था कि वापस ही वो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आई है लेकिन डेजी सभी को बता रही होती है कि टेंशन मत लीजिए, मेरा हस्बैंड यहाँ पर न्यू डिजाइनर बनने जो वाला है। इतने में यहाँ पर कंग नाम बुलाने लग जाता है जाओ का। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और मिस्टर कंग यहाँ पर उसके डिजाइन की बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर लूशन को पता होता है कि वो सारे के सारे डिजाइन जो है लिली नहीं बनाए हुए, तो उसे लगा था कि शायद से लिली उसकी मदद करना चाहती है अपनी प्रीवियस लाइफ की वजह से। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली अपोज करने लग जाती है, कहती कि डिजाइन चुराया हुआ है। डीसी कहती कि क्यों, हर बार डिजाइन तुम ही बना सकती हो, हम डिजाइन ही बना सकते। लिली बोलती कि देखो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। एंड इतने में यहाँ पर लूशन को समझ में आ जाता है कि उसे जानबूझकर इस ट्रैप को बिछाया हुआ है ताकि ये दोनों के दोनों और भी ज्यादा जलील हो सके। यहाँ पर डीजी उसे प्रूफ मांगने लग जाती है। लिली कहती कि टेंशन मत लो, मेरे पास उस कैफे के सारे प्रूफ्स है। कैफे का नाम सुनते डीजी हेजिटेट करने लग जाती है एंड कहती कि बस भी करो। एंड यहाँ पर उसे धीरे से धमकियाँ देती है। लिली बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली हूँ। एंड मैंने कहा ना मैं अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के फोन में वीडियो को भेज देती है जहाँ पर डीजी ने उसके डिजाइन को चुराए हुए होते। इसके बाद में यहाँ
यहाँ पर जाओ आकर उसका गला ही पकड़ने लग जाता है। कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर लिली के साथ में शादी की होती तो मेरी लाइफ इतनी माइजरेबल नहीं होती। इतने में यहाँ पर ल्यूशन होता है जो कि आती यहाँ पर उसे पंच मार देता है, क्योंकि यहाँ पर वो डेज़ी का गला जो दबाया जा रहा था। एंड उसे कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, कम से कम थोड़ा तो उसके बारे में सोच लो। दोस्तों यहाँ पर लिली बोल रही होती है कि भले इस लाइफ में यहाँ पर मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं जाओ के साथ वापस शादी करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जो कि आके उन्हें वहाँ से ले जाने लग जाते हैं। और यहाँ पर जाओ से बोलने लग जाते कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, और नाटक करना तो जाओ अपने मॉम नेट के पास वापस चली जाना, मैं यहाँ पर तुम्हें घर पर रखना भी नहीं चाहता हूँ। फिर बाबा यहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने मॉम नेट के पास उनसे मदद मांगने के लिए। बट यहाँ पर उसके डैड साफ साफ मना करते थे। उसकी मॉम के बहुत प्लीज करने के बाद उसके डैड राजी हो जाते, लेकिन इतने में यहाँ पर उसके डैड का कॉल आ जाता है बैंक वालों से, जहाँ पर उसके डैड के ऊपर बहुत सारे लोन आ चुके थे और उनकी कंपनी भी बैंक होने लग गई थी। इतने में हम यहाँ पर लिली को देखते जहाँ पर लूशन ने उसके ढेर सारे ज्वेलरीज लाई होती है। लिली कहती कि तुम क्या मेरी मन की बात को पढ़ सकते हो। लूशन कहते कि अगर मैं हाँ कहूँ तो। लिली बोलते कि बस भी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड बाद में यहाँ से वो सोचने लग जाते कि आखिर ऐसे कैसे पता चला कि मुझे ये सब चाहिए, क्या पता हमारा पास में कुछ कनेक्शन हो। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट से लिली और लूशन जा रहे होते, जहाँ पर यहाँ जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाती है। लूशन कहते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो। मियाँ कहती कि हाँ, अब मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था, क्योंकि तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए रेडी नहीं थे। मुझे बस यहाँ पर तुमसे माफी मांगी थी एंड अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करना था। लूशन कहते कि माफी मांगी है तो लिली से मांगो। एंड यहाँ पर लिली से माफी मांगने लग जाती है। एंड यहाँ पर जानबूझकर वो खुद ब खुद कहती है, पर फिर भी यहाँ पर लूशन उसके पास नहीं आता है। लिली कहते कि माफ कर देना, मैंने गलती से धक्का दे दिया। एंड यहाँ पर वो बार बार उठने का ट्राई कर रही थी, बट उसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर यहाँ पर लूशन उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ को बहुत खुशी हो रही थी कि देखा अब फाइनली उसने मुझे चूज करना शुरू कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिली को अकेले होटल में जाना होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर डोर को ओपन करती है सामने से यहाँ पर डेज़ी होती है। एंड यहाँ पर वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद यहाँ पर लिली धीरे धीरे बेहोश होना शुरू कर देती है। डेज़ी कह रही होती है कि देखा मैंने कहा था कि इस लाइफ में तुम्हें जीतने देने वाली बिल्कुल नहीं हो। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर डेज़ी और मिया ने मिलकर सारी प्लानिंग की होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर डेज़ी उसे रूम में रखकर जा रही थी, वैसे कुछ लोग होते जो कि डेज़ी को भी यहाँ पर किडनैप कर लेते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है। वो लोग कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी। डेज़ी बोलती है कि मैं अपने मॉम डैड को बता दूंगी और यहाँ पर मेरी फैमिली तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड आखिर घर भी कह सकते, वो तो खुद ब खुद यहाँ पर कितने सारा लोन में फंस चुके हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि चलो हम यहाँ पर तुम्हें एक बात बताते हैं, तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा हुआ है। ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड की दिन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैसों के लिए उसने तुम्हें हमें सेल कर दिया है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर ये सब कुछ जाओ नहीं किया होता है। एंड ठीक पास लाइफ में हुआ होता है लिली के साथ में। एंड ये सेम चीज यहाँ पर भुगत रही होती है डेज़ी प्रेजेंट लाइफ में। फिर इतने हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, जहाँ पर लूशन से बोल रहा था कि मुझे जाना चाहिए। एंड यहाँ पर मिया से कहते कि पानी तो पी कर जाओ। यहाँ पर पानी पीने से पहले हेजिटेट तो करता है, बट उसे लगता है कि इतने से पानी में वो क्या ही मिला पाएगी। एंड जैसे यहाँ पर वो पीता है, यहाँ पर अपने सेंसेस में होता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है, अब सब कुछ यहाँ पर मेरा ही हो। यहाँ पर लूशन उसे दूर करने की कोशिश तो करता है, बट उसमें उतनी हिम्मत होती नहीं है। बट सही वक्त पर यहाँ पर ऐसे आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ पर उसे पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर मियाँ चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाती है कि तुम्हें बाद में यहाँ पर लाइफ मेरे साथ स्पेंड करनी होगी, क्योंकि वो लिली किसी काम की है ही नहीं। उसने ऑलरेडी यहाँ पर किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लिया होगा। ये सुनते यहाँ पर वो हैरान हो जाता है एंड उससे पूछा कि आखिर तुमने क्या है। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली को, जहाँ पर जाओ वहाँ पर होता है और उसे अपने साथ शादी करने के लिए बोलता है। लिली यहाँ पर उसे बहुत समझा रही होती है उसे दूर जाने के लिए। जाओ कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो, अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो तुम मुझे डिजाइन बना कर दे सकती हो, जिसके बाद में हम यहाँ पर मिलकर रिच हो सकते हैं। इतने में यहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आने लग जाता है, बट सही समय पर यहाँ पर असिस्टेंट और द ऑल्यूशन आ जाते हैं, जो आते हैं यहाँ पर उसे बचाने लग जाते हैं। बट फिर इतने में हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो आते हैं यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है। एंड यहाँ पर वो चाकू लेकर तुरंत ही जाओ को मारने लग जाती है, वो भी जान से मार देती है उसे। लिली यहाँ पर अपने मन में कह रही होती है कि बस यही मेरा फाइनल एंड है, जहाँ पर मेरी स्टोरी लास्ट में यहीं पर एंड हो चुकी थी। लेकिन अब मैं अपना रिश्ता डेज़ी के साथ में बिल्कुल नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो मरेगी तो मुझे लेकर मरेगी। इतने में यहाँ पर मॉम डैड आ जाते हैं, जहाँ पर लिली पर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली उन्हें डेज़ी की सारी करतूत बताती है, साथ साथ ये भी कहती है कि आपकी बेटी बहुत जल्दी जेल जाने वाली है एंड पुलिस कुछ समय में यहाँ पर आती होगी। फिर बाद में यहाँ पर से वो लूशन के साथ में चली जाती है। एंड जब यहाँ पर लूशन के साथ होती है, तब यहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि किसी ने हमारे यहाँ पर कंपनी के सारे सीक्रेट्स को चुरा लिया है। एंड लिली को यहाँ पर याद आता है कि लूशन की कंपनी इस तरह से बैंक करप्ट हो गई थी, किसी ने यहाँ पर उसके सीक्रेट्स को चुरा कर किसी और कंपनी को सेल कर दिए थे। फिर बाद में वो लोग तुरंत यहाँ पर अपने ऑफिस में चले जाते एंड इतने में सिक्योरिटी गार्ड लेकर मियाँ को यहाँ पर लेकर आ जाते। लिली यहाँ पर उसे बोल रही थी कि मियाँ यहाँ पर क्या कर रही है। एंड यहाँ पर लूशन कह रहा होता है कि मियाँ यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि उसने मेरी कंपनी को सीक्रेट्स को चुराने की बहुत कोशिश की है। एंड यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर लूशन ने और असिस्टेंट ने ऑलरेडी सारे बैकअप्स पैक कर रख दिए थे। मियाँ तो यहाँ पर उसे भड़क के जाती है और उसे कह रही थी कि तुमने कभी यहाँ पर मेरा प्यार दिखाया नहीं, जहाँ पर लूशन उसे समझा रहा होता है कि सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था। एंड यहाँ पर कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत जल्दी यहाँ पर तुम जेल जाने वाली हो। एंड यहाँ पर मेरे कार से मैं लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, जिसके बाद में मियाँ माफी मांगने की बहुत कोशिश करती है, बट वो उसकी बातों को सुनता नहीं और वो लोग उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इतने में यहाँ पर वो उसकी मन की बातों को सुन रहा होता है, जहाँ वो लिली से कहता है कि देखो मैं अपना लाइफ में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। लिली मन में बोल रही होती कि सारे मैन एक जैसे होते, बस वादा करते एंड तुरंत ही तोड़ देते। तो फिर वो सब बोलने लग जाता है कि देखो बाबा, मैं मानता हूँ सारे मैन एक जैसे होते, लेकिन हाँ कुछ मैन अलग भी होते जो कि हमेशा अपनी वाइफ की बातों को सुनते। वो कहते हैं कि बात तो तुम सही कह रहे हो। बाद में यहाँ पर समझ में आता है कि इसे कैसे पता कि मन में क्या सोचो। एंड यहाँ पर वो सब पूछने लग जाती है। लूशन कहते हैं कि ठीक है मैं सोचूंगा जरूर, लेकिन अभी थोड़ी ना बताऊंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरी बहुत सारी मदद करनी होगी। जिसके बाद यहाँ पर वो उसका पीछा करने लग जाती है एंड यहाँ पर लूशन भागने लग जाता है। फिर इसी ड्रामा के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।